भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, समय की चाल ऐसी होती है जिसके फेर में यदि कोई पड़ जाए तो वह जीवन भर इससे उभर नहीं पाता है। वह कभी इसे माया का नाम देता है तो कभी किस्मत का नाम देता है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी गहराई तक वह कभी पहुंच ही नहीं पाता, और यहीं से शुरू होता है दुविधा का द्वार। मनुष्य ऐसी ही दुविधा के फेर में पड़कर अपने आप को कमजोर और नाकाबिल बना लेता है, लेकिन जो मनुष्य इन दुविधा के फेर में ना पड़कर अपनी किस्मत को अपने हाथों से रचने का साहस दिखाता है, केवल वही नियति को बदलने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम बेहद ही सच्चे हृदय के मनुष्य हो, और आज तुम तक यह संदेश इसलिए पहुंचाया जा रहा है क्योंकि तुम मनुष्यता और इस हिंसात्मक जीवन के बीच के बंधन को सही तरीके से आंक नहीं पा रहे। जिस वजह से कभी तुम्हें यह जीवन हिंसात्मक लगता है तो कभी यह जीने लायक एकमात्र जगह तुम्हें नजर आती है, लेकिन अपने भीतर तुम उतरकर यह नहीं देख पा रहे कि तुम कौन हो, तुम्हारा वजूद क्या है। इस संसार में, संसार की गहराई में, उस खुले गगन और धरती के अंधकार भरे लोक में तुम्हारा क्या वजूद है, तुम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और आज जब तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो मैं यह प्रमाणिक तौर पर कह सकती हूँ कि तुम ही वह पुण्य आत्मा हो जिसके लिए द दिव्य संदेश रचाया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय अचला है। यह समय जीत का समय है, प्रगति का समय है, लेकिन इस प्रगति के समय को अपने जीवन में पूरी तरह से व्यवस्थापन के लिए तुम्हें कुछ कार्यों को अंजाम देना होगा। और यही कारण है कि आज तुम्हें यह संदेश हर हाल में पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे कुछ तुम्हारे पक्ष में हो अथवा ना हो, चाहे हर कोई तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि अब नियति अपना खेल रच रही है। अब भीषण तूफान आने वाला है, ज्वालामुखी फट रही है, भयंकर गर्मी और उभरी हुई चट्टानों से निकली हुई ज्वालामुखी की लव मनुष्य जगत को तड़पाने वाली है। इसी तरह से वह शीतल लहर भी तुम्हारे जीवन में आएगी जो तुम्हारे जीवन के इस गर्माहट को शांत कर देगी। तुम्हें उन नियमों और आधारों पर चलना होगा जो मैं तुम्हें निरंतर बताया करती हूँ। तुम जो कभी बहुत सी मान्यताओं के तहत उलझे हुए हो, अभी वास्तविक नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हो, संसार नियमों से जुड़े रहकर ही जीवन को देख रहे हो, जबकि तुम वास्तविक अर्थों में जीवन किस मूल्य पर कार्य करता है यह समझ नहीं पा रहे हो, और स्वयं में हीनता का भाव लेकर तुम स्वयं को कमजोर कर रहे हो। जबकि मैं तुमसे निरंतर यह कह रही हूँ कि तुम्हें अपने भीतर हीनता का भाव ना ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, स्वयं को हीन बिल्कुल भी ना मानो, क्योंकि जब तुम अपने आप को ऐसा मानते हो तो अपने लिए ही गड्ढे खोद रहे होते हो, जबकि तुम्हारे लिए मैं नियमित तौर पर सच्चाई और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। किंतु इस पर कदम तो तुम्हें ही बढ़ाना है। चलना तो तुम्हें ही है, लेकिन तुम चलने को तैयार नहीं हो मेरे प्रिय, और जब तक तुम तैयार नहीं होते तुम ऐसे ही उलझन में फंसे हुए रहोगे, दुविधा के खेल में फंसे हुए रहोगे। तुम्हारा मन ही तुम्हें कमजोर कर रहा है, तुम्हारा मन ही तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है, तुम्हारा मन ही तुम्हें शीतलता नहीं प्रदान होने दे रहा। जबकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसी पुण्य आत्मा को तो केवल शीतलता के साथ ही जीना चाहिए। तुम्हारे भीतर सहानुभूति और संतुष्टि का ऐसा बादल उमड़ना चाहिए कि जो कोई भी इसके क्षेत्र में आ जाए वह ही धन्य हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बाधा है जो तुम्हें रोक रही है, जो तुम्हारे हाथों को पकड़कर तुम्हें पीछे खींच रही है। मैं देख पा रही हूँ कि इसमें एक तीसरे व्यक्ति का भी योगदान है, एक तीसरा जो निरंतर तुम्हारे ऊपर बुरी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। वह तुम्हारे अपनों में से ही कोई एक है, तुम्हारे पूर्व कई जन्मों से तुमसे जुड़ा हुआ, जो तुम्हारे अच्छे कर्मों को काटकर बुरे करने का कार्य कर रहा, जो तुम्हें उगता है उन कार्यों को करने के लिए जिनको तुम करना नहीं चाहते हो, जो तुम्हें गलत राह पर भेजने के लिए निरंतर प्रेरित कर रहा है। और तुम्हारी प्रेरणा कहीं से भी सकारात्मक नहीं है, पूरी तरह से यह नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। तुम्हारे आसपास के लोग और वातावरण, पर्यावरण एक ऐसा माहौल विस्तारित कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि कैसे तुम्हारे भीतर बेचैनी के बादल उमड़ रहे हैं, कैसे तुम तड़प रहे हो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और सही दिशा की तरफ बढ़ने के लिए।
तुम जैसी पुण्य आत्मा को हर समय केवल यह चिंता रहती है कि कैसे तुम्हारा जीवन बेहतर हो सके। तुम सुकून की चाहत करते हो तो कभी धन की चाहत करते हो। एक जगह तुम्हारा टिकना संभव नहीं हो पा रहा है और यही सब बातें तुम्हें पीछे ढकेल रही हैं, जबकि तुम पीछे जाना ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे भीतर सदैव आगे बढ़ने की चाहत उफान मार रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या चाहते हो। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है और तुम किस तरह इससे पार पा जाओगे। मैं वह रास्ता भी जानती हूँ जो मैं तुम्हें जल्द ही दिखाने वाली हूँ। मनुष्य अपनी अधूरी इच्छाओं में ही आनंद ढूंढने लगता है, जिसकी वजह से वह न चाहकर भी अधूरी इच्छाओं की चपेट में आ जाता और उसी में घूम रहता है। फिर यह काल चक्र उसे इस तरह से नचाता है कि वह इससे कभी उभर नहीं पाता, बाहर नहीं आ पाता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जरा गौर करो कि तुम्हारे ऊपर कौन सी मान्यताओं का बोझ लगा हुआ है। वह कौन सी मान्यताएं हैं जो तुम्हें रोक रही हैं, जो तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल रही हैं, जो यहाँ नहीं होने दे रही कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें वास्तविक अर्थों में क्या चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बेहतरी की तलाश में सदा ही अपना जीवन जीते आए हो। तुमने सदैव दूसरों का भला करने की ही चाहत अपने मन में रखी है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचता। लेकिन तुम्हें भी बहुत ही मजबूती से काम करना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें भयभीत नहीं होना है। चाहे कोई कितनी ही ऊंची आवाज में क्यों ना बात करे, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम उससे निकल जाओगे, मेरे प्रिय बच्चे, तो तुम्हें वहां उसका विरोध करना होगा। और जहां तुम्हें लगता है कि तुम उससे अभी नहीं निकल सकते, वहां विरोध करने के बजाय चतुराई का उपयोग करना होगा और इसी कुटिलता के साथ तुम्हें अपने जीवन को आगे ले जाना होगा। क्योंकि यदि तुम सीधे बनकर जीवन जीते रहोगे तो सदैव बर्बाद कर दिए जाओगे। याद रखो, सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मनोभूमि में तुम्हें वह सब कुछ तय करना है जो तुम इस संसार रूपी रणभूमि में करना चाहते हो, और उसके ही तटक्रम में तुम्हें कार्य करना होगा, क्योंकि यह अवसर पुनः लौट कर नहीं आएगा। इस उपलक्ष्य में तुम्हें जो कुछ प्रदान किया जाएगा, यह घटना पुनः लौट कर नहीं आएगी। मेरे बच्चे, इसके साथ ही एक बात कभी मत भूलना कि तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो और कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। तुम प्रेम बांटो ग तो प्रेम मिलेगा, धन बांटो ग तो धन मिलेगा। कई गुना ज्यादा मात्रा में ईर्ष्या, आकर्षण, समर्पण जो भी बांटो ग वह प्राप्त होगा, उस व्यक्ति से प्राप्त होगा, उस तरीके से प्राप्त होगा जिस तरीके से तुम्हें होना चाहिए। कई गुना ज्यादा मात्रा में होगा। इसलिए तुम्हें सटीक चुनाव करना होगा कि तुम वास्तविक अर्थों में अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो। बिना किसी भय के नया, पुराना, आधुनिक, पौराणिक इन फेरों में नहीं पड़ना है। अभी इस क्रम में, इसी क्षण हमारे जीवन में क्या सबसे उपयोगी है, केवल उसी का ध्यान करना है। केवल वही अनंत है, केवल वही तुम्हें वह दिलाएगा जो तुम पा लेना चाहते हो। इसका सदुपयोग करो। मेरे प्रिय, जीवन में 4 चीज़ें मुख्य स्तर पर कार्यरत होती हैं और इन्हीं पर अपना कार्य करना चाहिए। पूरे ध्यान के साथ तुम निश्चित तौर पर प्रगतिशील नहीं हो सकते, लेकिन यदि तुम्हें प्रगतिशील होना है तो तुम्हें सही प्रकार के भोज्य पदार्थों का ग्रहण करना होगा। केवल अपने जीभ के लालच के चलते ऐसा कभी मत करना, अन्यथा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसके अलावा तुम्हें अपनी संगति का पूरा ध्यान करना होगा। मनुष्य अपने जीवन में इतना बुद्धिजीवी होने का प्रयास करता है, स्वयं को इतना बुद्धिजीवी मानने लगता है कि उसे लगता है कि संगति का उस पर कोई भी असर नहीं होगा, जबकि अधारणा पूरी तरह से मिथ्यावाचक है, गलत है। मेरे बच्चे, जिसने गलत संगति की वह कभी भी सही अर्थों में सही जगह पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि नियति फिर उसे वहां नहीं पहुंचाती जहां वह पहुंचना चाहता है। यदि तुम वहां पहुंचना चाहते हो जहां तुम्हारी किस्मत तुम्हें ले जाना चाहती है, जहां तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानोगे, तो तुम्हें सही संगति का प्रयोग करना होगा। जरा गौर फरमाओ, तुम्हारे पास ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो सदैव तुमसे प्रगति की बात करें। जरा गौर फरमाओ, तुम्हारे पास ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो अहंकार का बोलबाला ना रखें और तुम्हें सही अर्थों में जीवन जीने की कला सिखाए। यदि तुम गौर फरमाओ तो तुम्हें इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या 0 दिखाई देगी। इस सन्नाटे में तुम्हें अपने आप को 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 100 के बराबर बनाना है, अर्थात स्वयं को इतने लोग से श्रेष्ठ कर लेना है कि कोई तुम्हारे पास तक पहुंचने की जरूरत न करे। प्रिय बच्चे, उस ऊंचाई को छूने को तैयार हो जाओ जिसे छूने के बाद तुम्हें सब कुछ छोटा और नीचा दिखाई देने लगेगा।
मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोचते रहते हो, लेकिन यदि तुम्हें प्रगति पानी है तो तीसरा ध्यान तुम्हें अपने धन पर करना होगा। तुम्हारा यह धन आने वाले अगले 7 10 11 महीनों में 2 गुना कैसे हो सकता है? धीरे धीरे तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हें धन की कभी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि बाकी का कार्य प्रकृति स्वयं करेगी। अपने देवदूतों के माध्यम से मैं कराऊंगा वह कार्य जो तुम सोच भी नहीं सकते, जिससे तुम्हें कभी धन का अभाव नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को तुम्हें उस श्रेणी में मानना होगा। स्वयं को बलवान बाहुबल से युक्त, बुद्धि कौशल से युक्त मानना होगा। तुम्हें अपने आप को श्रेष्ठ मानना होगा। तुम जो कि अपने आप को कमजोर मानते हो, तुम जो कि अपने आप को कमजोर की श्रेणी में रखते हो, अनावश्यक बेवजह तुम्हें अपने आप को श्रेष्ठ मानना होगा। कौन किस तरह से सोचता है, यह उसका अपना बुद्धि विवेक विचार है, जिसका तुमने कोई भी ठेका नहीं ले रखा है। लेकिन जो तुम्हारे अस्तित्व को सवाल खड़ा करे, जो तुम्हारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाए, उसे तुम्हें समूल नाश कर देना है। यह भूलना मत, फिर वह तुम्हारा कोई भी हो, क्योंकि तुम्हारा अपना अस्तित्व तुम्हारे लिए सर्वप्रथम है। मेरे प्रिय, स्वयं को जितना मजबूत बनाओगे तुम उतना ही ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे, और यह संसार तुम्हें उतना ही ज्यादा योग्य मानेगा। और जब संसार तुम्हें योग्य मानने लगता है तो नियति तुम्हें अवसर देती है, ऐसे अवसर जहाँ से कुछ भी खोखलापन नहीं हो, जहाँ से केवल मजबूती दिखाई देती हो, और जहाँ से संसार में विजय की शुरुआत होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं कहना चाह रही हूँ उसकी गहराई में उतरो, क्योंकि अगला क्षेत्र जिस पर तुम्हें ध्यान देना है वह है तुम्हारा प्रेम संबंध। अपने संबंधों पर तुम्हें पूरा नियंत्रण और ध्यान देना है, और तुम्हारे अपने सगे संबंधी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम अहंकार के वशीभूत होकर ऐसा कोई भी कार्य करो जिससे तुम्हें ऐसी हानि उठानी पड़े, क्योंकि अंततः तुम्हें यही लोग सबसे ज्यादा करीब मालूम पड़ेंगे। जिस क्षण कोई मुसीबत आती है, तुम्हारे अपने सबसे पहले तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने आप की मजबूती को प्रदर्शित करना होगा। फिर मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हारी गुरु बनकर, तुम्हारी मित्र बनकर तुम्हारे पास रहूंगी। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम क्या बात सोचते रहते हो, और मैं यह कह देती हूँ कि वास्तविक रूप से तुम पर एक काली शक्ति का प्रयोग हुआ है। तांत्रिक रूप से यह क्रिया की गई है, लेकिन तुम्हें इससे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि मैं तुम्हें इससे बचाऊंगी। जब भी सुबह उठो तो सर्वप्रथम अपने आप को श्रेष्ठ हूँ, ऐसा वाक्य जरूर बोलना। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। जितना ज्यादा धन को प्रेम करोगे उतना ही ज्यादा धन तुम्हारे पास आएगा, और जितना ज्यादा अपने आप को प्रेम करोगे उतना ही ज्यादा संसार में तुम्हें प्रेम मिलता जाएगा। ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे जिनके भीतर केवल प्रेम ही प्रेम बसा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, और इसके साथ ही अपने जीवन को प्रगतिशील बनाने की पूरी परिकल्पना रच दो। मैं तुम्हारे लिए निरंतर योजनाएं निर्मित कर रही हूँ, ऐसी योजनाएं जो तुम्हारे लिए जीत लेकर आएंगी, और यह समय दूर नहीं है। मेरे प्रिय, वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे ऊपर काली शक्तियों का प्रयोग किया है बहुत ही जल्द पछताने वाला है, और उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि तुम देखकर यह जान जाओगी कि वह कौन था, और फिर तुम्हें उस प्रकार के व्यक्तियों से दूरी बना लेनी है। मेरे बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो, अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। बाकी कुछ भी तुम्हारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है इन क्षणों में, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज तुम्हारा जीवन ही है। वह जीवन जो दिन प्रतिदिन समाप्त हो रहा है, वह जीवन जिसमें अब समय शेष नहीं बचता है, वह अत्यंत आवश्यक है। प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में जो विचार उठते हैं उससे तुम्हें सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, लेकिन छोड़ना उचित विकल्प नहीं होता। स्वयं को मजबूत बना लेना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उचित विकल्प होता है। तुम अपने आप को महत्वपूर्ण बनाने की श्रेणी में लेकर आओ। मेरे बच्चे, बाकी सभी बातों की चिंता न करो। मैं हर जगह, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जीत दिलाने के लिए तुम्हारे आसपास ही हूँ। अपने भीतर दिव्य ऊर्जा को समाहित करते जा रहे हो, वह दिव्य ऊर्जा जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से तुम्हारे समर्थन में कार्य करने को तत्पर है। यह तुम्हारे पूर्वजों की और देवताओं की आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में उतर रहा है, इसलिए इसे जाया ना होने दो। इसे अपने जीवन में उतार ही लो, हर तरीके से उसे उतार लो। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा साथी तुमसे दूर नहीं होगा। अब वह
तुम्हारे प्रति असीम मात्रा में प्रेम को दर्शाने वाला है। इस प्रेम को सहज स्वीकार कर लो, इस प्रेम को अपने जीवन में उतार लो। प्रिय बच्चे, आगे का संदेश भी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते जाओ और अपने जीत की पुष्टि करते जाओ। इसी क्षण संख्या 808 लिखकर यह पुष्टि कर दो कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो। यह पुष्ट कर दो कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो और जल्द ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल कर रख दिया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश यदि तुम्हें मिल रहा है तो यह प्रामाणिकता है कि तुम ही वह दिव्य मनुष्य हो जिसके लिए इस दिव्य संदेश को दिव्य लोक से भेजा जा रहा है। वास्तव में यह जीत को सिद्ध करने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश है। प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में किस तरह के विचार पनप रहे हैं और तुम जल्द ही अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहते हो, लेकिन कई बार मनुष्य को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां जो उसे मंजूर नहीं होती, ऐसी परिस्थितियां जिन्हें वह पसंद नहीं करता किंतु उनसे छुटकारा पाना चाहता है। अब तुम्हारे भी जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण परिस्थितियां जन्म ले रही हैं जो तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी, और इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से ही घटित हो रहा है, तो वह समझ जाता है कि उसे बनाने वाला जो सृष्टि का होता है, जो रचनाकार होता है, वह उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्यों रचित कर रहा है। और जब तुम अपनी सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे, तब तुम भी यह समझ जाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्यों जन्म ले रही हैं। तब तुम चिंता से मुक्त हो जाओगे, तब तुम भय से मुक्त हो जाओगे। और मैं सदैव यही चाहती हूँ, तुम चिंता से मुक्त रहो, भय से मुक्त रहो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम बेवजह की चिंता ना करो। तुम्हारे जीवन में अब तक बहुत सी मुश्किलें आई हैं, अब तक बहुत सी दुविधा से घिरे रहे हो तुम, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है। अब वह समय आने वाला है जिसके इंतजार में अब तक जीवन जीते आए हो। यह तुम्हारी जीत का समय होगा। बहुत से लोग जीवन पर्यंत प्रयत्न करते रहते हैं किंतु इसे प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हारे हिस्से में वह जीत आ रही है, तुम्हारे हिस्से में वह समय आ रहा है। तुम्हें हर हाल में इसे स्वीकार करना है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में इसे खुद से दूर नहीं करना है। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारी प्रगति के लिए यह समय तुम्हें भेजा जा रहा है। इसे सहज स्वीकार करो और एक बात याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं होना। अब तक थे ना, आगे रहोगे। चाहे कोई भी परिस्थिति रहेगी, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जिस प्रेम की कामना करते आए हो वह भी तुम्हें हासिल होगा। अब उन सभी लोग को पछताना भी पड़ेगा जिन्होंने तुम्हें या तो निराशा दी है। अब उन्हें उनके कर्मों का भी फल मिलेगा जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते आए हैं। प्रिय बच्चे, तुम अपने आने वाले समय को खुले दिल से स्वीकार करो। यह जीत तुम्हारे पक्ष में भेजी जा रही है। इसकी योजना बहुत पहले से बन रही थी, लेकिन अब इसके घटित होने का समय आ गया है। और अब जब इसके घटित होने का समय आ गया है तो तुम इससे स्वयं को किसी भी परिस्थिति में दूर न करना। खुले दिल से, खुली बाहों से इसे स्वीकार करना और याद रखना कि मैं हर पल तुम्हारे पास ही हूँ। विभिन्न रूपों में, विभिन्न आकारों में तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारी सहायता, तुम्हारा संरक्षण करने के लिए। प्रिय बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम जो इस संसार में बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना। ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा सदा ही कल्याण होगा। तुम सदैव खुशियां बांटो, तुम्हारा उत्थान होगा। जब इस संसार का प्रत्येक जीव, अजीव, सजीव, देवता, दानव, कोई भी तुम्हारे खिलाफ रहेगा, मैं उन क्षणों में भी तुम्हारे साथ रहूंगी। यह वास्तविकता अपने जीवन में कभी भूलने मत देना। तुम जो बांटते हो वह पाते हो, यह तुम जानते हो और इसे जल्द ही तुम महसूस भी करोगे। लेकिन अपने आप को कभी अकेला मत मानना, क्योंकि जैसे तुम मानते हो ब्रह्मांड वैसे ही कार्य करने लगता है। इसलिए नकारात्मकता का पूरी तरह से त्याग कर दो और उसे मानना बंद कर दो। मैं तुम्हें सकारात्मकता के उस छोर तक लेकर जाऊंगी से जीत ही जीत दिखाई देगी, जहां से तकदीर तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी और मुकद्दर का हर एक फैसला तुम्हारे ही हाथों में हो जाएगा, जहां तुम स्वयं ही देवता और सृजनात्मकता की श्रेणी में आ जाओगे। तुम्हारी मौलिकता के द्वारा तुम्हारी पहचान होगी और अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा।
इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मुझे अपने करीब मानो। मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगी। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन हर हाल में करती रहूंगी। तुम्हें खुशियां प्रदान करती रहूंगी। तुम इस खुशी को अपने हिस्से में ले लो और इसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बांटो। मेरे प्रिय बच्चे, यही तुम्हारी किस्मत का चयन करेगा। तुम्हारा इस जगत में सदैव ही कल्याण होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। जय माँ काली, जय माता रानी, जय भोलानाथ, हर हर महादेव।